हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एमपी हाई कोर्ट में आई स्टेनोग्राफर भर्ती के बारे में। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम एमपी हाई कोर्ट की ग्रुप डी की भर्ती को डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के जिला और सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर शीघ्र लेखक मीन्स स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड, स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड, कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए, और सहायक ग्रेड थर्ड एवं सहायक ग्रेड थर्ड जिसमें इंग्लिश नोइंग मांगा गया है, इन पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है। दोस्तों, इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 30/11/2021, यानी 30 नवंबर 2021 से ये फॉर्म लिए जाने हैं, और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 दिसंबर 2021। और प्रारंभिक परीक्षा की तिथि की बात करें तो अभी इसकी सूचना नहीं है। दूसरा, मुख्य परीक्षा तिथि ये भी बाद में सूचित की जाएगी। और दोस्तों, अब बात करेंगे ग्रुप वार पदों का विवरण के बारे में। यहाँ पर पदनाम शीघ्र लेखक ग्रेड सेकंड यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए वेतनमान रहने वाला है 5200 से लेकर 20,200 प्लस ग्रेड पे 2800, और इसमें रिक्त पदों की संख्या है 108। और शीघ्र लेखक ग्रेड थर्ड में आपका वेतनमान रहेगा, यानी ये ग्रेड पे 2400 की जॉब है, और यहाँ पे वेतनमान रहेगा 5200 से लेकर 20,200 तक, और रिक्त पदों की संख्या है 205। तीसरा है शीघ्र लेखक ग्रेड थर्ड कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए, इसमें भी 5200 से 20,200 तक का वेतनमान है, ग्रेड पे है 1900, और पदों की संख्या है 11। और सहायक ग्रेड थर्ड के लिए वेतनमान 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 1900 रहने वाला है, पदों की संख्या है 910। सहायक ग्रेड थर्ड इंग्लिश नोइंग, इसमें आपको इंग्लिश आनी चाहिए। 20,200 से 5200 से लेकर 20,200 तक ग्रेड पे है, और वेतनमान है, और ग्रेड पे है 1900। यहाँ पर वैकेंसीज की संख्या है 21, और इस तरह से कुल पद हैं 1255। दोस्तों, सातवें वेतन के अनुसार शीघ्र लेखक ग्रेड सेकंड यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड का पे मैट्रिक्स 28,700 से लेकर 91,300, शीघ्र लेखक ग्रेड थर्ड का पे मैट्रिक्स 25,300 से लेकर 80,500 तक, और स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड कोर्ट मैनेजर स्टाफ और सहायक ग्रेड थर्ड और सहायक ग्रेड थर्ड इंग्लिश नोइंग के लिए पे मैट्रिक्स रहेगा 19,500 से लेकर 62,000 तक। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पे मैट्रिक्स का मतलब है कि यहाँ पर आपकी बेसिक पे होती है ये वाली 25,300, प्लस इस पर डीए मिलता है जो कि अभी के लिए है 31%, इसमें ऐड होता है, और इसके अलावा भी अलाउंस होते हैं, तो इस तरह से काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाती है। और अब बात करेंगे पदों की अहर्ताएँ, यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास बीए, बीएससी या बीकॉम में से कोई एक होना चाहिए। दूसरा, सीपीसीटी स्कोर कार्ड पास्ड फ्रॉम एमपी में जो एग्ज़ाम होता है उसका सीपीसीटी स्कोर कार्ड होना चाहिए। और तीसरा, हिंदी शॉर्ट हैंड एग्ज़ाम पास्ड होना चाहिए विद स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। चौथा होना चाहिए 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स पास्ड इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय एमपी गवर्नमेंट, यानी कंप्यूटर का भी डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का। दूसरा है स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड और स्टेनोग्राफर ग्रेड थर्ड के लिए कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए भी वही योग्यता मांगी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर शॉर्ट हैंड की टाइपिंग 80 वर्ड प्रति मिनट में आपका काम चल जाएगा, वहाँ पे 100 मांगी गई थी, यहाँ पर 80 है। और 1 ईयर का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और तीसरा है असिस्टेंट ग्रेड थर्ड यानी सहायक ग्रेड थर्ड में सेम वही है, बीए, बीएससी या बीकॉम होना चाहिए,
और CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए और 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। इसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग नहीं मांगी गई है। चौथा है असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के लिए, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, CPCT का स्कोर कार्ड होना चाहिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड होनी चाहिए। इसमें इंग्लिश नोइंग जो कि पोस्ट के नाम में ही दिया गया है, तो इंग्लिश की शॉर्ट हैंड आना चाहिए आपको 80 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से, और 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। दोस्तों अब बात करेंगे एज की कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए इसके लिए। तो इसकी गणना होनी है 1/1/2021 को। आपकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, अगर आप पुरुष आवेदक हैं जनरल कैटेगरी के तो आपकी 40 साल होनी चाहिए। पुरुष आवेदक हैं यानी एक्स सर्विसमैन हैं, आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। 45 साल तक आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग के SC ST और OBC और दिव्यांगजन के लिए 45 साल यानी 5 साल की छूट है। और पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग शासकीय निगम यानी आरक्षित वर्ग में एक्स सर्विसमैन है तो भी 45 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। महिला आवेदक के लिए और ये जनरल कैटेगरी में भी 45 साल चल जाएगा, और महिला आवेदक एक्स सर्विसमैन के लिए 45 साल, और महिला आवेदक रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC या फिर डिसेबल्ड पर्सन के लिए 45 साल होनी चाहिए। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट ये है कि अगर MP राज्य के बाहर के हैं सभी अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, यानी कि उन्हें अगर आप MP के बाहर के हैं तो आपको मैक्सिमम एज में छूट नहीं दी जाएगी। अब बात करेंगे आवेदन शुल्क की। आवेदन शुल्क अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं यानी जनरल कैटेगरी के हैं या फिर MP के बाहर के हैं तो 200 रुपये परीक्षा शुल्क प्लस सेवा प्रदाता इसमें चार्ज लगेगा 577 रुपये, यानी कि टोटल 777 रुपये 2 पैसे आपको फीस जमा करनी होगी। और अगर आरक्षित वर्ग के हैं, और आरक्षित वर्ग केवल MP के लिए लागू होगा, तो MP के आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट से कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे सेवा प्रदाता को देय शुल्क होगा 577.02, तो 577.02 आपको शुल्क। दोस्तों अब जानेंगे ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको MP हाई कोर्ट की वेबसाइट www.mpHC.gov.in पर जाना है, और वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट/रिजल्ट एक टैब मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स/एडमिट कार्ड, और इसमें जाने के बाद आप एडवर्टाइजमेंट, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन ये 3 टैब मिलेंगे। आप वहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एप्लीकेशन अपना फिल कर सकते हैं। और दोस्तों आइए अब जानते हैं भर्ती प्रक्रिया के बारे में। भर्ती होनी कैसे है। भर्ती प्रक्रिया की योजना 2 तरह से होनी है। एक तो पहले होनी है प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा होगा मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा 100 अंक की होगी और इसमें ये ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। जो मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, और प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों को यानी इस परीक्षा के अंकों को जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। केवल फाइनल एग्ज़ाम जो होगा, मेंस एग्ज़ाम जो होगा उसी पे मेरिट बनेगी। और इसके लिए प्रवेश पत्र भेजे जाएंगे www.mpHC.gov.in पर। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पर होंगे। परीक्षा केंद्र होंगे जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, झालावाड़, सतना, उज्जैन, और आवश्यकता अनुसार ये घटाए बढ़ाए भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे इसमें जो ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, उसका पाठ्यक्रम होगा। पहला होगा GK + GS इंक्लूडिंग GK ऑफ MP की GK भी आएगी, 30 नंबर की आएगी, 30 क्वेश्चन होंगे। और मैथ और रीजनिंग होगी 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जनरल हिंदी आएगी 10 नंबर की, 10 ही क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज होगी 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन की। और कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर की, 20 क्वेश्चन होंगे। और इस तरह से ये टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 100, और टोटल 100 नंबर का हो जाएगा। ये परीक्षा 2 घंटे की होगी। और इसके लिए दोस्तों आपको एक और सुविधा दी गई है, मॉक टेस्ट की सुविधा। जो परीक्षा आपको कैसे करनी है, किस तरह से होगा ऑनलाइन टेस्ट, इसके लिए मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है वेबसाइट पर।
तो आप इसमें क्वालिफाई करने के बाद इसके बाद मेंस परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा में का सिलेबस हम जानेंगे क्या क्या होगा। मुख्य परीक्षा भी 100 नंबरों की होगी, 100 अंकों की। और मुख्य परीक्षा की तिथि अलग से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। मुख्य परीक्षा के केंद्र भी दिए गए हैं। और इसका पाठ्यक्रम किस तरह से होगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ग्रेड थर्ड कोर्ट मैनेजर स्टाफ के लिए। तो इसमें सब्जेक्ट हिंदी, स्टेनोग्राफर, डिक्टेशन ऑफ 400 वर्ड का डिक्टेशन होगी, प्लस ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग होगी 100 नंबर की। और इसमें टाइम दिया जाएगा 5 + 30 यानी 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए हिंदी टाइपिंग 350 वर्ड अप्रॉक्स, प्लस डायरेक्ट डिक्टेशन टाइपिंग 400 वर्ड की। इसमें ये 30 + 70 100 अंकों की होगी, यानी 30 का ये और 70 का ये। तो इस तरह से ये इसमें 20 मिनट दिए जाएंगे आपको। असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए जो इंग्लिश नोइंग है उसके लिए इंग्लिश स्टेनोग्राफी डिक्टेशन ऑफ 400 वर्ड की होगी अप्रॉक्स, और ट्रांसक्रिप्शन टाइपिंग दी जाएगी 100 नंबर की, और समय दिया जाएगा 35 मिनट। तो दोस्तों इस तरह से ये परीक्षाएं होंगी। तो दोस्तों इस तरह से लगभग हमने सारी जानकारी इसमें डिस्कस की। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब की न्यूज़ मिसिंग ना हो। तो दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।